हेलो एंड वेलकम बैक। आज के इस वीडियो में टॉपिक कवर किया गया है डेफिनेशन ऑफ एनाटॉमी एंड एनाटॉमी के टाइप्स क्या है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं डेफिनेशन ऑफ एनाटॉमी के साथ। व्हाट इज एनाटॉमी? एनाटॉमी का एक मतलब होता है, वो बेसिकली एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब है मीनिंग कट अपार्ट। जब भी बॉडी को हम काट के उसके अंदर की संरचना को समझने का ट्राई करते हैं, वही स्टडी को एनाटॉमी कहते हैं। एनाटॉमी इज द स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिजम्स एंड देयर पार्ट। फॉर एग्जांपल ऑर्गेनिज्म में ह्यूमन बॉडी है, तो ह्यूमन बॉडी में कितने पार्ट्स है और उनका फंक्शन क्या है, उसकी जो स्टडी है वो एनाटॉमी में करते हैं। It includes understanding how body system and organs are organized and related। मतलब बॉडी में कैसे लंग्स एंड हार्ट मिलके ऑक्सीजन प्रोवाइड करने का काम करते हैं, स्केलेटल सिस्टम कैसे पूरी बॉडी को शेप एंड सपोर्ट प्रोवाइड करती है। ये जो सारी स्टडीज है वो एनाटॉमी के अंडर होती है। एनाटॉमी के मेनली 4 टाइप होते हैं। तो उसका पहला टाइप है ग्रोस एनाटॉमी। तो चलिए ग्रोस एनाटॉमी समझते हैं। ग्रोस एनाटॉमी इसका मतलब होता है स्टडी ऑफ द पार्ट विजिबल टू द नेकेड आई। स्टडी ऑफ द बॉडी पार्ट्स विजिबल टू द नेकेड आईज। हमें आंखों से जो भी बॉडी पार्ट्स दिखते हैं उसकी जो स्टडी है वो ग्रोस एनाटॉमी में है, सच एज स्केलेटल मसल्स, बोन और ऑर्गन्स हो गए जैसे हार्ट, लंग्स, किडनीज। इन सभी को जो काट के हम समझते हैं पर हम उनको अपनी आंखों से देख सकते हैं, तो उसकी जो स्टडी है वो ग्रोस एनाटॉमी के अंडर होती है। फिर होती है माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी। माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी होती है, उसमें होती है इंक्लूड साइटोलॉजी। साइटोलॉजी का मतलब होता है सेल्स, एंड हिस्टोलॉजी उसका मतलब होता है टिश्यू। इनकी जो स्टडी हम माइक्रोस्कोपिक लेवल पे करते हैं उसी स्टडी को माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी बोलते हैं। तो फॉर एग्जांपल जैसे कि सेल्स हो गए, तो सेल जब नॉर्मल तरीके से ग्रो एंड मल्टीप्लाई होते हैं तो वो उनके नॉर्मल बिहेवियर में होते हैं, पर जब भी वो अनकंट्रोल तरीके से मल्टीप्लाई तरीके से ग्रो हो गए वो कैंसरस सेल में कन्वर्ट हो गए। और बॉडी में बहुत सारे टाइप के टिश्यूज होते हैं। फॉर एग्जांपल कार्टिलेज टिश्यू। कार्टिलेज टिश्यू मेनली पाया जाता है हमारे कानों में। वो एक रबर की तरह होता है, जैसे वो फ्लेक्सिबल होता है, आप अगर उनको मोड़ोगे और छोड़ोगे वो अपनी पोजीशन पे वापस चले जाएंगे। फिर होते हैं एडिपोज टिश्यू, वो मेनली बॉडी में जो फैट होता है उसमें पाए जाते हैं। नर्वस टिश्यूज मेनली नर्वस सिस्टम जो होती है और जो स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन होती है उसमें जो सिग्नल ट्रांसमिटेशन का काम करते हैं वो नर्वस टिश्यू करते हैं। बोन टिश्यू मेनली बोन्स में पाए जाते हैं, और जो ब्लड सेल्स होते हैं वो ब्लड में पाए जाते हैं। एपिथेलियल टिश्यूज होते हैं वो मेनली जो स्किन की अपर लेयर होती है उसमें होते हैं, और ऑर्गन्स की जो इंटरनल लेयर होती है उसमें पाए जाते हैं। ऑब्वियसली मसल टिश्यू मसल्स में पाए जाते हैं, और कनेक्टिव टिश्यू बोन और ब्लड सेल और बहुत सारे अदर का टिश्यूज में भी हो गए। उनका मेन काम होगा उसको सेल को स्ट्रक्चर, स्ट्रेंथनेस एंड शेप प्रोवाइड करना। तो ये जो सारी स्टडी होगी वो माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी के अंदर होगी। फिर होती है डेवलपमेंटल एनाटॉमी। डेवलपमेंटल एनाटॉमी में स्टडी ऑफ ह्यूमन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। जो फॉर एग्जांपल कैसे एक पूरी बेबी का डेवलपमेंट होता है, स्पर्म्स एंड ओवरी सेल्स मिलकर एक फर्टिलाइज्ड एग बनाते हैं। वो जैसे जैसे ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ग्रो होगा इवेंचुअली वो ब्लास्टोसाइट में कन्वर्ट होगा, और वो ब्लास्टोसाइट फिर एक फीटस में, और एट द एंड ऑफ द 40th वीक बेबी डिलीवर होगा। उसकी जो डेवलपमेंट की पूरी स्टडी है वो डेवलपमेंटल एनाटॉमी के अंदर आती है। डेवलपमेंटल एनाटॉमी में एक और सब्जेक्ट ऐड होता है, जैसे बेबी की ग्रोथ कैसे होगी, ह्यूमंस की ग्रोथ कैसे हो रही है, वो जो सारे टॉपिक्स है वो डेवलपमेंटल एनाटॉमी के अंदर आते हैं। फिर लास्टली एक पार्ट होता है पैथोलॉजिकल एनाटॉमी। पैथोलॉजिकल एनाटॉमी में स्टडी ऑफ डिसीज बॉडी स्ट्रक्चर। मतलब जब भी सेल ओवरग्रो होते हैं कैसे वो कैंसर सेल में कन्वर्ट होते हैं और कैंसर सेल ट्यूमर बनाते हैं। और फॉर एग्जांपल लीवर में लीवर कैरियोसिस हो गया, लीवर के जो सेल होते हैं वो अपने आप को खाने लगते हैं और लीवर डैमेज हो जाता है। रेस्पिरेटरी में मेनली सीओपीडी, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीजेस। ये सारी चीज़ें डेवलप कैसे होती है, उनकी जो रचना है उसकी जो स्टडी है वो पैथोलॉजिकल एनाटॉमी में होती है। तो फाइनली आज हमने सीखा एनाटॉमी की डेफिनेशन क्या है, उसकी बेसिक टर्मिनोलॉजी एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है कट अपार्ट, और बॉडी की जो भी पार्ट्स है उनको समझना। और हमने सीखा टाइप्स ऑफ एनाटॉमी। मेनली 4 टाइप होते हैं: ग्रोस एनाटॉमी, माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी,
डेवलपमेंटल एनाटॉमी एंड पैथोलॉजिकल एनाटॉमी। ग्रोस एनाटॉमी में मेनली हमें जो आंखों से दिखता है, उसके बाद हम जो ह्यूमन बॉडी की स्टडी करते हैं वो ग्रोस एनाटॉमी। माइक्रोस्कोपिक में साइटोलॉजी एंड हिस्टोलॉजी, सेल्स एंड टिश्यूज की जो स्टडी माइक्रोस्कोपिक लेवल पे करते हैं वो माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी। ह्यूमन बॉडी की डेवलपमेंट की ग्रोथ कैसे होती है, कैसे बेबी डेवलप होता है, उसकी जो स्टडी है वो डेवलपमेंटल स्टडी। एंड जो डिसीज प्रोसेसेस की स्टडी है वो पैथोलॉजिकल एनाटॉमी में। तो thank you so much for watching. Hope you like this video. Kindly subscribe and share. Thank you.